हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स, जिसके अंदर साइंस एंड मैथ्स एंड अब राजस्थान का भूगोल में जो है आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं। आप सभी लोगों को बता दूं, मैं राजस्थान का नया जो है भूगोल वाला पार्ट है उसे पढ़ा रहा हूं, यानी कि राजस्थान की ज्योग्राफी 50 जिलों और 10 संभागों के अनुसार हम पढ़ रहे हैं। आप सभी लोग उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लास्ट क्लास के अंदर हमने राजस्थान के विस्तार की बात जो है शुरू कर दी थी। राजस्थान की स्थिति के बारे में अपन ऑलरेडी कंप्लीट डिटेल के अंदर पढ़ चुके हैं। राजस्थान के विस्तार के अंदर हम बात कर रहे थे राजस्थान की जो सीमा है उसके बारे में। तो सीमा की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के पास में जलीय सीमा कितनी है? 0 किलोमीटर। और स्थलीय सीमा कितनी है? तो स्थलीय सीमा टोटल कितनी है? 5,920 किलोमीटर, जिसमें से अंतरराष्ट्रीय सीमा है 1,070 किलोमीटर, जो कि है 18% कुल स्थलीय सीमा का। और अंतरराज्य सीमा है 4,850 किलोमीटर, जो है 82%। ठीक है। इसमें से जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो राजस्थान की जो है केवल और केवल एक देश के साथ में है, और वो है पाकिस्तान। ठीक है। इसके अलावा किसी भी देश के साथ में राजस्थान की सीमा नहीं लगती है। इसका मतलब 1,070 किलोमीटर पूरी की पूरी किसके साथ में सीमा लगती है? पाकिस्तान के साथ में। और जो ये अंतर्राज्यीय सीमा है, इसके अंदर तो अलग अलग 5 राज्य हैं, जिनके बारे में अपन अभी आगे बात करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा को। तो एक देश के साथ में लगती है, और वो भी किसके साथ में? पाकिस्तान के साथ में। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसका नाम दिया गया है रेड क्लिफ रेखा। तो आप ये नहीं समझे कि रेड क्लिफ रेखा जो है राजस्थान और पाकिस्तान के बीच की रेखा है, नहीं। ये जो रेड क्लिफ रेखा है, ये भारत पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। हाँ, राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में भी जो अगर अंतर्राष्ट्रीय रेखा का पूछा जाए तब भी यही आंसर है, भारत पाकिस्तान के बीच पूछा जाए तब भी यही आंसर होगा। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि रेड क्लिफ रेखा जो है वो किन दो देशों के बीच है, तो आप वहां पर जो है भारत और पाकिस्तान की बात करेंगे। ऐसा नहीं कि जो है आप वहां कंफ्यूज हो जाए और मान लीजिए वहां नहीं दे रखा हो कि देशों के बीच में, तो राज्य भी वहां पर ऑप्शन में हो, तो भी आप पहले भारत पाकिस्तान की बात करोगे, उसके बाद में राजस्थान और पाकिस्तान तो आएगा। ठीक है। इस जो रेड क्लिफ रेखा है, इसका नाम रेड क्लिफ इसलिए है क्योंकि इसका जो निर्धारण किया था वो किया था सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा। और इनके द्वारा यह निर्धारण, यानी ये अंतरराष्ट्रीय रेखा होगी या यहां तक भारत की बाउंड्री है, इससे आगे पाकिस्तान कहलाएगा, ये किसने करा था? ये करा था हमारे सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा। और इसका निर्धारण कब किया था? तो इसका निर्धारण किया गया था 15 अगस्त 1947 को, जिस दिन हम भारत के स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं, उस दिन हाल ही में गया है अभी। ठीक है। और अगर मैं बात करूं, ये जो है आपकी अंतरराष्ट्रीय रेखा लागू कब से हुई, तो ये लागू हुई है 2 दिन के बाद, यानी 17 अगस्त 1947 से। समझ में आ गई बात? इस चीज को आप एक बार जो है समझ चुके हैं और इसको नोट डाउन भी कर चुके हैं। अब हम आगे बात करते हैं इसी अंतरराष्ट्रीय रेखा के बारे में। तो इस अंतरराष्ट्रीय रेखा पर केवल और केवल राजस्थान राज्य ही भारत का स्थित नहीं है। इसके अलावा दो तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर भी स्थित है। इसके अलावा 3 राज्य भी इसी अंतरराष्ट्रीय रेखा पर जो है स्थित है। एक तो राजस्थान हमारा 1,070 किलोमीटर की सीमा बनाता है। इसके अलावा पंजाब और इसके अलावा गुजरात, ये 3 राज्य भी ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय रेखा रेड क्लिफ पर स्थित है। तो ये फैक्ट हमें याद रखना है, इसलिए आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब लिखना शुरू करेंगे। तो आपने जहां तक लिख रखा था उससे आगे लिखेंगे कि इस पर दो केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। ठीक है। इस पर क्या है? 2 केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। कौन कौन से? तो लद्दाख एक तो हमारा, ठीक है, लद्दाख व
जे एंड के यानी जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये दो हो गए। इसके बाद में इस पर तीन राज्य भी स्थित है। अब इसके ऊपर स्थित है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस लाइन के ऊपर स्थित है, इस लाइन के साथ में अटैच्ड। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेशों में तो दो है, यूनियन टेरिटरी तो कौन कौन सी है, लद्दाख और जे एंड के, जम्मू कश्मीर। और अगर हम बात करें तीन राज्यों की, तो राज्य के अंदर कौन सा है, सबसे पहले है पंजाब, फिर हमारा राजस्थान, मारो प्यारो राजस्थान, और उसके बाद में हमारा प्यारा सा गुजरात, पड़ोसी राज्य। ठीक, समझ में आ गई बात। ये है हमें याद रखने वाली बात। इसके अलावा इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो ये जो रेड क्लिप रेखा है, इसकी कुल लंबाई, इसकी कुल लंबाई को लेकर के आपको दो आंकड़े याद रखने हैं। एक तो है 3310 किलोमीटर, कितना है, 3310 किलोमीटर। ये तो माना जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि ये तो जब अपने अध्यारोपित किया गया था इस रेखा को, तब ये मान लिया गया था मापते समय। ठीक है, लेकिन मापते समय अब मानवीय भूल तो हो ही सकती है 1-2 किलोमीटर की, लेकिन अगर 3310 है तो इसमें जो है 13-14 किलोमीटर, 15 किलोमीटर का फर्क आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए इस रेखा का जब ये जो आपके सैटेलाइट सर्वे किया गया, जैसे राजस्थान का जो है मध्य गांव सैटेलाइट सर्वे के अनुसार अलग आता है, लेकिन एक सामान्य जब मापा जाता है तो एक अलग आता है, जैसे गगराना और लामपोलाई। वैसे ही भारत पाकिस्तान के बीच में स्थित रेड क्लिफ रेखा जो है, उसकी लंबाई 3310 किलोमीटर है जब अपन ने सामान्य रूप से मापा था तब। लेकिन जब सैटेलाइट सर्वे किया गया तो ये जो है आपके 13 किलोमीटर एक्स्ट्रा आती है, यानी 3323 किलोमीटर आई है। तो ये किसके अनुसार है, ये है सैटेलाइट सर्वे के अनुसार, सैटेलाइट सर्वे के अनुसार। अब क्या है कि हो सकता है आपकी, देखो भाई, पूरी की पूरी जब नई ज्योग्राफी तैयार हो रही है तो उसमें ऐसे नए क्वेश्चंस भी आंकड़ों से संबंधित पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमें ये याद रखना है। अब इस 3310 किलोमीटर पर आपको पता चल गया कि पांच जो है, हम ये मान रहे हैं अभी कि कोई क्षेत्र जो है स्थित है, जिसमें तीन तो राज्य है और दो हमारे यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश है। तो इन पांचों में सबसे लंबी जो सीमा बनाने वाला है, वो सबसे लंबी सीमा बनाने वाला जो राज्य है वो है राजस्थान, 1070 किलोमीटर, जो कि है 32%। ठीक है, कितना है, 32%। तो आप लिखेंगे कि इस पर सर्वाधिक, यानी सबसे अधिक, तो इस पर सर्वाधिक सीमा, तो सर्वाधिक सीमा यानी सबसे अधिक बाउंड्री कौन बनाता है, तो वो है हमारा प्यारा सा राजस्थान। क्या है, राजस्थान। कितना, तो हमें पता है कि राजस्थान और पाकिस्तान की जो बाउंड्री है वो कितनी है, 1070 किलोमीटर, और वो परसेंटेज में देखें तो 32% के आसपास बताई जाती है। कितनी, 32.32%। इसी प्रकार से बात करें, इस पर न्यूनतम जो है सीमा किसकी है, तो इस पर न्यूनतम यानी सबसे कम, तो न्यूनतम सीमा, और न्यूनतम सीमा है गुजरात की। किसकी है, गुजरात की, 510 किलोमीटर गुजरात की है। अब राजस्थान की तो सबको पता है, 1070 किलोमीटर याद भी हो जाती है, लेकिन गुजरात की कितनी है, तो 510 किलोमीटर है। और अगर 3310 में से 510 ये है, तो ऑब्वियसली बात है ये लगभग 15% के आसपास जो है आपका आता है, तो 15.4% है। ये बात हमें याद रखनी है। इसके अलावा आपको बता दूं, ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, ये आपके जो आपके पूरा का पूरा अखंड भारत था, एक मैप था, उस मैप के ऊपर ऐसे अध्यारोपित की गई लाइन है, इसीलिए इसे अध्यारोपित
रेखा भी कहा जाता है। हालांकि वो कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है नहीं कि आपसे पूछेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा को लेकर के जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके बारे में अपन ने अभी तो बात करी है। अभी राजस्थान के अंदर से कौन कौन से जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, किसकी कितनी बाउंड्री है, इसके बारे में अपन अभी आगे बात कर रहे हैं। आप इसको एक बार जो है नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में अपन राजस्थान के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं आगे अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की राजस्थान के संदर्भ में। तो आप लोगों को जैसा कि ये मैप हमने प्रोवाइड करवा दिया है टेलीग्राम चैनल पर, ये राजस्व मंडल के द्वारा जारी किया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि राजस्व मंडल ने अपनी पत्रिका के माध्यम से इसे जारी किया है, तो इसके अंदर जो भी आंकड़े हैं, जो भी चीजें बताई गई है वही सत्य मानी जाएगी। और इसके अनुसार अगर हम देखें तो राजस्थान के कितने जिले, तो राजस्थान के 6 जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ में बाउंड्री बनाते हैं। विशेष वैसे जो है इसको लेकर के कई बार अभी बीच में जैसे ये नहीं आया था मैप उससे पहले कई जो है बहसें चली, कईयों ने कहा कि 5 है, कईयों ने कहा 6 है, और अलग अलग चीजें चल रही थी। लेकिन अब स्पष्ट हो चुका है कि 5 है और अपन 5 ही के सॉरी 6 है और 6 के अनुसार ही पढ़ेंगे। जिसमें 6 में सबसे पहले अपन यहां से शुरू होते हैं, बाड़मेर ये रहा आपका, ठीक है। तो बाड़मेर आपकी बाउंड्री लगाता है। बाड़मेर से जैसे ही ऊपर गए तो आपका जैसलमेर लगाता है। अब जैसलमेर से ही थोड़ा सा अलग हुआ है फलोदी, और उसकी भी बाउंड्री लगती है। तो फलोदी भी जिला जो है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखना। इसके बाद में आपका बीकानेर 4 नंबर पे, फिर आपका अनूपगढ़ 5 नंबर पे, और आपका गंगानगर 6 नंबर पे। ये 6 ऐसे जिले हैं। आपका बाड़मेर, बाड़मेर से जैसलमेर, जैसलमेर से फलोदी, फलोदी से बीकानेर, बीकानेर से अनूपगढ़, अनूपगढ़ से गंगानगर। ये 6 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा रेखा जो है अंतरराष्ट्रीय के साथ में है, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इधर ये अपना पड़ोसी देश है पाकिस्तान, इसके साथ में ये सीमा बनाते हैं। कौन कौन? बाड़मेर यहां से शुरू होता है ये, ठीक है। अब ये बाड़मेर के कौन से पॉइंट से शुरू होता है ये भी हमसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बाड़मेर का ये जो पॉइंट है वो है बाखासर। कौन सा है? बाखासर, ठीक है। तो बाखासर बाड़मेर का जो है वहां से शुरू होकर के ये इस प्रकार से बाउंड्री बनाते हुए चलता है चलता है चलता है, जैसलमेर होते हुए फिर फलोदी, फलोदी से बीकानेर, बीकानेर से अनूपगढ़, अनूपगढ़ से गंगानगर तक जाता है। और गंगानगर का कौन सा प्लेस है? तो इसी लाइन के ऊपर हिंदूमल कोट स्थित है। क्या स्थित है? हिंदूमल कोट। ये सब चीजें लिखवाई भी जाएगी, लेकिन अभी मैप से समझा देता हूं। तो हिंदूमल कोट भी स्थित है। और हिंदूमल कोट कहां पर स्थित है? हिंदूमल कोट स्थित है श्री गंगानगर में। तो हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से लेकर के हम चलेंगे, और ऑर्डर याद रखो। सबसे उत्तर में कौन? गंगानगर, फिर कौन? अनूपगढ़, फिर कौन? बीकानेर, फिर कौन? फलोदी, फिर कौन? जैसलमेर, फिर कौन? बाड़मेर, और बाड़मेर में कहां पर? बाकासर तक, ठीक है। ये पूरी की पूरी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है जो पाकिस्तान के साथ अटैच है। क्लियर? ये हमें याद रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें याद रखना है, राजस्थान के कितने जिले हैं जो रेड क्लिफ रेखा के साथ में जो है अपनी सीमा साझा करते हैं? तो 6। कौन कौन से? तो उत्तर से दक्षिण ऑर्डर याद रखो, या दक्षिण से उत्तर ऑर्डर याद रखो। उत्तर से दक्षिण याद हो जाएगा आपको। गंगानगर, गंगानगर से नया जिला अनूपगढ़, अनूपगढ़ से पुराना जिला बीकानेर, बीकानेर से नया जिला फलोदी, फलोदी से जैसलमेर, जैसलमेर से बाड़मेर, ठीक है। तो नया सॉरी पुराना नया, पुराना नया, इस ऑर्डर में आ जाओ। और फिर नीचे राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, और फिर आपका उसके जस्ट नीचे वाला बाड़मेर, ठीक है। बाड़मेर के बाकासर से ये शुरू होती है और श्री गंगानगर के हिंदूमल कोट तक जाती है। इसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। ये आप नोट डाउन कर लीजिए इतना। इसके बाद में अपन जो है आगे बात करते हैं, और ये पॉइंट जो है वो भी नोट डाउन करते हैं। अब इसके अंदर देखो एक बात आ जाती है कि पहले जो है वो सबसे लंबी सीमा रेखा कौन तय करता था, और आज भी अगर हम देखें तो अभी भी इस मैप के अनुसार भी सबसे लंबी सीमा रेखा जैसलमेर के साथ ही होगी।
464 किलोमीटर थी, लेकिन उसमें से अब फलोदी कुछ भाग लेकर के जा रहा है, तो थोड़ा बहुत जो है फर्क आएगा। लेकिन 400 के आसपास में भी रहेगी तो किसकी, जैसलमेर की ही। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला कौन सा जिला है, तो राजस्थान का जैसलमेर है। पहले भी जैसलमेर था, 50 जिले बनाए जाने के बाद में भी कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि अगर मैप में देखें तो फलोदी सबसे कम सीमा रेखा जो है यहाँ पर शेयर कर रहा है, साझा कर रहा है। तो सबसे अधिक सीमा कौन साझा करेगा, जैसलमेर, और न्यूनतम सीमा जो है वो फलोदी साझा करेगा। ये बात आपको याद रखना है। एग्जैक्ट आंकड़ा कितना माना जाएगा वो तो जो है धीरे 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 आपके सामने आता जाएगा। हमें अभी जो है उस आंकड़े को याद रखने की जरूरत नहीं है। हमें अगर ये ऑर्डर भी याद है कि सबसे अधिक जैसलमेर है और सबसे कम फलोदी है तो भी अपना काम हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि इतना ही अभी आपसे पूछा जा सकता है। अब कई चीजें ऐसी होगी जो धीरे धीरे ज्योग्राफी में आती जाएगी और फिर वो जो है याद करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए अभी तक जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए वो सब अपन को अब लिखने हैं, तो आप अपना लिखने का कार्यक्रम अब चालू कर दीजिए। देखिए भाई, सबसे पहले आप याद रखेंगे राजस्थान के संदर्भ में अपन बात कर रहे हैं, तो आप लिखिए राजस्थान के 6 जिले रेड क्लिप रेखा, रेड क्लिप रेखा, ठीक है, राजस्थान के 6 जिले रेड क्लिप रेखा के साथ सीमा साझा करते हैं। कितने जिले हैं, 6 जिले। अब ये 6 जिले कौन कौन से हैं, तो मैं आपको उत्तर से दक्षिण में ही ऑर्डर लिखवा रहा हूं, इसलिए याद रखना। तो 6 जिले, अब 6 जिले कौन कौन से हैं, याद रखने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया, अभी ट्रिक भी बता दूंगा वैसे। पर देखो, सबसे पहले कौन है, सबसे उत्तर वाला श्री गंगानगर, और ऑब्वियस सी बात है जो सबसे पहले आएगा उसके आगे श्री लगेगा, उसके बाद में तो कोई सम्मान नहीं रहता। तो श्री गंगानगर। फिर अपना नया जिला कौन सा है, अनूपगढ़, ठीक है। इसके बाद में कौन सा है, तो बीकानेर, यानी भुजिया खाने चले जाएंगे अपन बीकानेर। बीकानेर के बाद में जब वहां से भुजिया भुजिया खा लिया है, तो अब अपन आ जाएंगे चौथे जिले पर, फलोदी। सबसे गर्म जिला यही होगा अब, ठीक है, पहले ये स्थान था अब ये जिला बन जाएगा फलोदी। फलोदी के बाद में अब हम जैसलमेर निकल पड़े हैं, और जैसलमेर से कहा जाएंगे, तो बाड़मेर चले जाएंगे। ठीक है, ये लो भैया। और ये आप याद रखना उत्तर से दक्षिण ऑर्डर है, क्योंकि अब ये इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में, ठीक, ये याद रखना। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूर्व से पश्चिम में बताओ, इस प्रकार से, है ना, तो अपन को ये याद होना चाहिए। तो अपन यहाँ पहुंच गए। इसके बाद में अब देखिए ये शुरू कहाँ से होती है, तो शुरुआत, आप सोच रहे होंगे कि सर पहले शुरुआत बता देनी चाहिए। अरे भाई, जब पहले यही नहीं पता कि कौन कौन से जिले हैं इस पर, तो शुरुआत कहाँ से हुई क्या पता। तो इसकी शुरुआत होती है हिंदूमल कोट, हिंदूमल कोट, और हिंदूमल कोट कहां पर है, श्री गंगा नगर, ठीक है, कहां पर है, श्री गंगा नगर। और अगर मैं बात करूं इसके अंत की, तो इसका अंत कहां पर होता है, तो अंत होता है बाखासर, बाड़मेर। कहां पर होता है, बाखासर, बाड़मेर जिले में, ठीक है, बाड़मेर। सर्वाधिक सीमा कौन सा जिला करता है, तो सर्वाधिक सीमा जिले वाइज, ठीक है, तो सर्वाधिक सीमा वाला जिला, तो वो है आपका
जैसलमेर, ठीक। और दूसरा है न्यूनतम सीमा वाला जिला, न्यूनतम सीमा वाला जिला। और न्यूनतम सीमा किसकी है? तो वो है आपके फलोदी की। किसकी है? फलोदी की। ये सब पॉइंट आप नोट डाउन करिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं जल्दी से, ठीक है। और इसमें जो है आपको मैं पहले का ऑर्डर आपको वैसे याद करवा देता हूं कि सबसे अधिक जो है जैसलमेर की, यहाँ पर देखो, अब मैं यहाँ पर ओल्ड भी लिख रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि कई बार हमारे कंपैरिजन वाला सीन भी आ सकता है। तो अब यहाँ पर मैं ओल्ड डाटा जो है वो भी लिखवा देता हूं। तो ओल्ड डाटा, अब ओल्ड डाटा ये था कि सर्वाधिक सीमा तो पहले और अब दोनों ही टाइम जैसलमेर है, लेकिन पहले जो सीमा थी वो थी 464 किलोमीटर। अब जरूरी नहीं है कि 464 होगी, 464 से कुछ कम हो जाएगी, क्योंकि जो फलोदी वाली सीमा है वो जैसलमेर में से ही तो अलग हुई है। और इसके बाद में पहले सबसे कम सीमा जो बनाता था वो बनाता था बाड़मेर। और बाड़मेर जो है वो कितनी सीमा बनाता था? तो 228 किलोमीटर। कितनी? 228 किलोमीटर। ये था ओल्ड डाटा। सबसे अधिक कौन था? जैसलमेर, पहले भी अब भी। लेकिन जो सबसे न्यूनतम सीमा वाला अब जिला है वो फलोदी बन गया है, पहले था बाड़मेर 228 किलोमीटर, ठीक है। एक बात और याद रखना, ये जो बाकासर है इसके साथ में साहागढ़ भी नाम आ जाता है, तो आप यहां पर याद रखें, ठीक है। मैं यहां लिख रहा हूं साहागढ़। ये लो, ये चीजें कुछ ऐसी हैं जो आपको जो है कई बार क्वेश्चन आता होगा, आपको पता होगा, लेकिन फिर भी छोटी छोटी चीजों की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हमें याद रखना है राजस्थान के 6 जिले हैं, कौन कौन से हैं वो याद रखना, उत्तर से दक्षिण में ऑर्डर। अब दक्षिण से उत्तर बोले तो इसका उल्टा कर देना, बाड़मेर, बाड़मेर से जैसलमेर चले जाना, जैसलमेर से जैसलमेर का भाई जो टूट गया है फलोदी चले जाना, फलोदी से फिर पुराना बीकानेर, और बीकानेर का भाई ऊपर जाओगे तो अनूपगढ़ आएगा, अनूपगढ़ से ऊपर चले जाओगे तो गंगानगर आएगा। उल्टा आना है तो गंगानगर, गंगानगर से अनूपगढ़, अनूपगढ़ से बीकानेर, बीकानेर से फलोदी, फलोदी से जैसलमेर, जैसलमेर से बाड़मेर, ठीक है। इस ऑर्डर में ऐसे याद रखना है। इसके बाद में शुरुआत कहां से हुई? हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से। अंत कहां पर करवाओगे? बाड़मेर के अंदर बाकासर या फिर सागर, ठीक है। और सर्वाधिक सीमा वाला जिला जैसलमेर, न्यूनतम सीमा वाला जिला फलोदी। लेकिन ओल्ड डाटा के अनुसार भी याद रखना, सर्वाधिक तो जैसलमेर ही है 464 किलोमीटर, लेकिन न्यूनतम पहले था बाड़मेर का 228 किलोमीटर। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए। मैप के अंदर मैंने आपको वैसे बता दिया है, ये रहा मैप के ऊपर बाउंड्री, और ये रही आपको, है ना, ऐसे ये लाइन खींचना याद रख लेना, तो भी आपका काम हो जाएगा। ये न्यू वाला मैप जो है आप प्रिंट निकाल सकते हैं, और इसके अनुसार आप तैयारी करें। इस मैप को जो है बहुत बार बना बना के देख लीजिए, ठीक है। जल्दी कर लीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। देखिए, अब इसमें कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि सबसे दूर मुख्यालय कौन सा है, सबसे पास मुख्यालय कौन सा है। तो अब इसके अंदर जो है नए आंकड़ों के बारे में तो अभी कोई स्पष्टीकरण है नहीं, लेकिन पुराने आंकड़ों के अनुसार आपको जो चीजें याद रखनी है वो आप याद जरूर रखिएगा। अब क्या क्या याद रखना है? तो पुराने आंकड़ों के अनुसार आपको याद रखना है, एक तो सबसे नजदीकी जिला मुख्यालय कौन सा है, ठीक है। तो नजदीकी जिला मुख्यालय, तो सबसे नजदीकी जो जिला मुख्यालय है वो कौन सा है? तो सबसे नजदीक जो जिला मुख्यालय है वो अभी के अनुसार अगर देखें तो अनूपगढ़ होगा। अभी के अनुसार कौन सा होगा? अनूपगढ़ होना चाहिए, ठीक। लेकिन आपको दूसरा यानी जो ओल्ड वाला है वो याद ही रखना है, श्री गंगानगर, ठीक। और इसके ब्रैकेट में याद रखना ओल्ड, दोनों याद रखने पड़ेंगे। तो नए वाले के अनुसार अनूपगढ़ हो सकता है, और वैसे आपका श्री गंगानगर है। और अगर बात करें इस पर इस पर दूर जिला मुख्यालय कौन सा है, तो दूर
जिला मुख्यालय। तो दूर है आपके बीकानेर, बीकानेरी भुजिया, ठीक है। चलो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में अगर हम बात करें यहां पर रेड क्लिप रेखा से, रेड क्लिप रेखा से दूर जिला मुख्यालय कौन सा है, से दूर जिला मुख्यालय। तो यहां पर देखो इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन जब पूछते हैं। रेड क्लिप रेखा पर दूर जिला मुख्यालय है वो बीकानेर है, यानी रेड क्लिप रेखा से जो है आपको उन्हीं जिलों की बात करनी है जो रेड क्लिप रेखा पर उपस्थित हो, तब तो आपकी बात हो जाएगी बीकानेर जिले की। लेकिन अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा या रेड क्लिप रेखा से सबसे दूर कौन है, तो रेड क्लिप रेखा पर सबसे दूर तो है बीकानेर, लेकिन रेड क्लिप रेखा से पूछा जाए तो फिर आपका धौलपुर आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो सर्वो सबसे पूर्वी जिला होगा वही तो सबसे दूर होगा, तो धौलपुर, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये देखो ये रही बाउंड्री, इस बाउंड्री पर सबसे दूर जिला मुख्यालय तो कौन सा है, बीकानेर। लेकिन अगर पूछा जाए इस रेखा से दूर, तो इस रेखा से सबसे दूर है ये धौलपुर, ठीक है। ये याद रखना, पूर्वोत्तर एकदम पूर्व वाला जिला, ठीक, ये धौलपुर आपको याद रखना है। इसके बाद में देखिए एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाता है कि राजस्थान, शायद ये तो पॉइंट मैंने लिखवा दिया कि राजस्थान की जो टोटल स्थलीय सीमा है उस स्थलीय सीमा के अंदर अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है, 18% है। ये बात तो शायद लिखवा दी है ना, तो ये फैक्ट आपका हो चुका है ऑलरेडी, ये रहा ना, शायद हो चुका है। ये ये यहां बता दिया था बिल्कुल, इसके पीछे है ना, ये रहा। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा कितनी है, तो राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वो 5,920 है, उसमें से 18% अंतरराष्ट्रीय है और 82% जो है अंतरराज्य है। तो ये सब चीजें आपने जो है देख ली, और राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है उसके बारे में आप लोगों ने समझ लिया है, ठीक है। अब देखिए हमने ये तो देख लिया कि राजस्थान के 6 जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि अब पाकिस्तान का सामने से कोई होगा ही नहीं, बिल्कुल है। अगर राजस्थान की सीमा पाकिस्तान के साथ अटैच्ड है तो पाकिस्तान के भी तो कुछ जिले होंगे ही, कोई ना कोई तो एरिया का नाम होगा ही, कोई ना कोई तो राज्य होगा ही जो राजस्थान के साथ में अटैच होता होगा। उसके उस भूभाग भूभाग का भी तो कुछ नाम होगा, जैसे भारत के भूभाग का नाम राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब और लद्दाख और जम्मू कश्मीर है। वैसे उनके अपोजिशन में पाकिस्तान वालों ने भी तो अपने नाम दे रखे होंगे। वैसे ही हमारे अगर बात की जाए राजस्थान से पाकिस्तान के कितने जिले अटैच्ड है, तो पाकिस्तान के 9 जिलों की सीमा लगती है। तो राजस्थान से पाकिस्तान के राजस्थान से पाकिस्तान के 9 जिले 9 जिले सीमा साझा करते हैं। कितने, 9 जिले हैं पाकिस्तान के जो कि सीमा साझा करते हैं। अब ये 9 जिले कौन कौन से हैं, पहले वो नाम याद होने चाहिए, बाद में कौन सा जिला राजस्थान के कौन से जिले के साथ अटैच्ड है उसको भी अपन देखेंगे। तो पहले तो जिले कौन कौन से हैं देखो, तो एक तो है आपका सबसे पहले, उत्तर दिशा से ही मैं शुरू कर रहा हूं, तो बहावल नगर, ठीक है। तो बहावल नगर है जो कि उत्तर दिशा में है, और उत्तर दिशा में है यानी गंगानगर के साथ ये सीमा साझा करेगा। इसके बाद में बहावल नगर के बाद में बहावलपुर एक जिला है जो अपने राजस्थान के साथ में है। और इसके बाद में रहीम यार खान, कौन है, रहीम यार खान। तो ये याद रखना, रहीम यार खान ये है पाकिस्तान का जिला। रहीम यार खान के बाद में गोटकी, कौन सा आ जाता है, गोटकी जिला, ठीक है। और इसमें भी राज्य है पाकिस्तान के भी अलग अलग, जैसे बहावल नगर और भागलपुर है वो पंजाब प्रांत के हैं, वहां पर राज्यों को प्रांत कहा जाता है, ठीक है। फिर ये रहीम यार खान, गोटकी, और एक है सुकूर, क्या है, सुकूर,
और सुकूर के बाद में एक आ जाता है खेरपुर। ये 4 जिले वो हैं जो आपके कौन से प्रांत में गिने जाते हैं वहां पर, तो ये आपके गिने जाते हैं किसमें, ये गिने जाएंगे आपके आगे के सभी सिंध प्रांत के अंदर, ठीक है। तो खेरपुर, और इसके बाद में आ जाता है संघर, ठीक। और संघर के बाद में उमरकोट, जो आपने पढ़ा भी होगा राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर में, उमरकोट का जो है अमरकोट के नाम से आप पढ़ते हैं वो यही है, उमरकोट। और इसके बाद में जो अपने यहाँ पर एक थार पारकर नाम से कोई जानवर की नस्ल भी पाई जाती है, वो पाकिस्तान का जिला है थार पारकर। समझ में आई बात। तो अब आपको जो है समझ में आएगा कि अच्छा ये थार पारकर जो है राजस्थान के जैसलमेर जिले में क्यों आती है, क्योंकि उसका संबंध देखो पाकिस्तान के अंदर जिले का ही नाम है, मतलब वहां से कहीं ना कहीं जो है इसका संबंध है, वहां से आई हुई या तो ये नस्ल होगी, इसलिए इसका या उस नस्ल का नाम ही थार पारकर पड़ गया है। समझ में आई बात। तो ये है पाकिस्तान के 9 जिले, कौन कौन से, बहावलनगर, बहावलपुर, फिर रहीम यार खान और घोटकी और सुकूर, फिर खेरपुर, संगर, उमरकोट और थार पारकर। ये टोटल जो है 9 जिले हैं जिनकी सीमा राजस्थान के साथ में लगती है, या राजस्थान के यूं कहें 6 जिलों के साथ में लगती है। अब राजस्थान के कौन कौन से 6 जिले हैं याद रखो, बार बार याद रखो। श्री गंगानगर, ऑर्डर में ही, श्री गंगानगर, फिर अनूपगढ़, फिर बीकानेर, फिर फलोदी, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर। यहाँ पर भी देखो अब बावलनगर, बावलपुर जो है ये किसके साथ में लगाते हैं सीमा, तो ये उत्तर दिशा में, यानी गंगानगर और अनूपगढ़ के साथ में। वैसे ये बहावलनगर अकेला गंगानगर के साथ है, फिर बहावलपुर शुरू हो जाता है, और रहीम यार खान का कुछ भाग जो है वो आपके अनूपगढ़ और बीकानेर के साथ में लगेगा। फिर ये रहीम यार खान का जो बचा हुआ भाग वो घोटकी, सुकूर और खेरपुर, ये सभी आपके लग जाएंगे बीकानेर और जैसलमेर के साथ में। फिर संगर जो है ये आपका लग जाएगा किसके साथ में, तो ये जैसलमेर और बाड़मेर की बाउंड्री पर आ जाएगा, और उमरकोट और थार पारकर केवल और केवल बाड़मेर के साथ में। इस प्रकार से जो है इनकी सीमाओं का निर्धारण है। ये अपन अब जो है अगली क्लास के अंदर मैप के माध्यम से समझ लेंगे कि पाकिस्तान के कौन कौन से जिले हैं जो राजस्थान के सीमा साथ राजस्थान के जिलों के साथ में सीमा साझा करते हैं। ये नाम याद रख के आना, बावलनगर, बावलपुर, रहीम यार खान, घोटकी, सुखपुर, खेरपुर, संगर, उमरकोट और थार पारकर, ठीक। चलिए, तो धन्यवाद, जय हिंद, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। यदि आप लोगों को ये क्लासें पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, ताकि जिस प्रकार से एलडीसी के अंदर साइंस और मैथ्स में हमारे विद्यार्थियों के द्वारा बहुत अच्छा प्रदर्शन किया गया, वैसे ही आगे आने वाली सीईटी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा में साइंस हमने कंप्लीट करवा दी, मैथ्स हमने कंप्लीट करवा दी। अब राजस्थान की ज्योग्राफी में भी आप जो है डंके की चोट पर मार्क्स ला सके, ऐसा मेरे को जो है पूरा विश्वास है। यदि आप लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है वो आप पूरा याद करके जाएंगे तो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।